जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम हायरार्की के बारे में बात करेंगे। हायरार्की को हिंदी में पद सोपान कहते हैं। हायरार्की का मतलब होता है रैंकिंग। अपने देश का अगर बड़े बड़े पदों का रैंक सजा देते हैं उसी को क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि अगर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सीजीआई, स्पीकर, ये सारे लोग अगर आ जाते हैं किसी मीटिंग में, तो सबसे ज़्यादा किसको वैल्यू दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा किसको इज्जत सम्मान दिया जाएगा, इसी को अगर हम क्रम से सजा देते हैं, यही होता है हायरार्की। तो सबसे जो मतलब बड़े बड़े पद हैं उनको नंबरिंग से कर देते हैं, ये इसी को कहते हैं हायरार्की। जो सबसे देश का सबसे बड़ा जो पद आता है वो आता है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे बड़ा पद है। जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद जी हैं। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी है 5 लाख रुपये पर मंथ है। अगर दूसरे देश अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो उनका जो सैलरी आता है वो आता है, साल का उनको सैलरी दिया जाता है $4 लाख दिया जाता है। महीना में कन्वर्ट करेंगे आप तो $33,333 मिलेगा। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 25 लाख रुपये प्रति माह आ जाएगा। उनकी सैलरी होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की। सेकेंड नंबर पे जो पद आता है वो आता है उपराष्ट्रपति का, जो वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। ये सेकेंड नंबर पे आते हैं। मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति को ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति को चेयर लगाया जाएगा। मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति का चेयर, फिर उपराष्ट्रपति का चेयर। थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ा पद आता है वो आता है पीएम का, प्राइम मिनिस्टर, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका जो थर्ड नंबर पे आता है, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ नंबर पे जो सबसे बड़ा पद आता है वो आता है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद चौथे नंबर पे आता है। अगर राज्यपाल हर एक राज्य के एक राज्यपाल होते हैं। अगर मान लेते हैं मीटिंग बुलाया गया है यूपी में मीटिंग बुलाया गया है, आप बिहार के राज्यपाल अगर जाएंगे यूपी में दूसरे राज्य में तो उनको 4 नंबर पे वैल्यू नहीं दिया जाएगा। अगर बिहार में ही मीटिंग करा लिया जाए, बिहार में ही अगर मीटिंग हो और सारे लोग आए हैं तब राज्यपाल को 4 नंबर पे वैल्यू दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। जो 5वें नंबर पे जो सबसे बड़ा पद आता है वो आता है आपका पूर्व राष्ट्रपति का पद। जो मतलब पहले के राष्ट्रपति हैं उनको, जो रिटायर हो चुके हैं उनको रखा जाता है 5वें नंबर पे रखा जाता है। जो प्रणब मुखर्जी हैं, अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके पहले थे प्रणब मुखर्जी। अगर वो आएंगे मीटिंग में किसी तो उनको 5वें नंबर पे रखा जाएगा, 5वें नंबर पे सम्मान दिया जाएगा। छठे नंबर पे जो सबसे बड़ा पद आता है वो आता है आपका लोकसभा के स्पीकर और सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी रैंक छठे नंबर पे इन दोनों आदमी का आता है। अगर किसी मीटिंग में इन दोनों आदमी को रखा जाए तो इन लोग की जो वैल्यू दिया जाएगा वो छठे नंबर पे दिया जाएगा। वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये है आपके एन.वी. रामाना। अगर सीजीआई की सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी होते हैं वो 2,80,000 रुपया होते हैं। 7वें नंबर पे जो सबसे बड़ा पद आता है वो आता है आपका मंत्रियों का, मंत्री मिनिस्टर सबका, और विपक्ष के नेता और मिनिस्टर को सेम वैल्यू दिया जाएगा इन मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में। 7वें नंबर पे इन लोगों को रखा गया है। जैसे मिनिस्टर की बात करें, जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी है। ये ऐसे होम मिनिस्टर सब है और विपक्ष के नेता, इनकी सेम वैल्यू दिया जाता है। 8वें नंबर पे जो सबसे बड़ा पद आता है वो आता है भारत रत्न विजेता का। जो जिनको भारत रत्न दिया गया है उनको 8वें नंबर पे रखा जाता है। जैसे आपको प्रणब मुखर्जी हैं, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। इंदिरा गांधी थी, उनको भी भारत रत्न दिया गया है। बहुत सारे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न एक साल में 3 ही लोगों को दिया जा सकता है अधिकतम। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक साल भारत रत्न दिया ही जाए, लगभग हर एक साल भारत रत्न दिया ही जाता है। मतलब मैक्सिमम 3 ही लोगों को भारत रत्न एक साल में दिया जा सकता है। भारत रत्न बहुत लोग सोचते हैं कि प्राइज़ वाइज दिया हो जाता होगा, बहुत सारा पैसा दिया जाता है।
ऐसा कुछ नहीं है। भारत रत्न जिनको दिया जाता है उनको एक भारत रत्न का तुक्का दे दिया जाता है और प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि हाँ, आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जिनको भारत रत्न मिलता है उनको कुछ गवर्नमेंट सुविधाएं देती है, जैसे अगर आप विजिट कर रहे हैं तो फ्री आपको बस ले जाएगी और ट्रेन का फ्री सुविधा दे देती है। ऐसे कुछ सुविधाएं और भी दे देती हैं जिनको भारत रत्न दिया जाता है। 9वें नंबर पे जो सबसे बड़ा पद आता है वो आता है जजों का। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज हैं, इन सब को रखा जाता है। और यूपीएससी का जो अधिकारी हैं, आईपीएस, आईएएस, ये सारे अधिकारी हो गए, इन सब को रखा जाता है 9वें नंबर पे। बाकी अब सब इसके नीचे आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।